Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Amat and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 4 that is biotechnology. Biotechnology का हमारी जिंदगियों में क्या अहम किरदार है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं that is lecture 4 about इंसुलिन प्रोडक्शन. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी इन द फूड प्रोडक्शन हेल्प आउट करती है. डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमने देखे किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं लाइक योगर्ट, चीज़ एंड ब्रेड. आज हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हमें मेडिसिन में क्या अहम क्या मदद करती है, बायोटेक्नोलॉजी की क्या एप्लीकेशन है इन द मेकिंग ऑफ मेडिसिन. तो आज हम इंसुलिन प्रोडक्शन देखेंगे किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम करते हैं. एसएलओ देख लेते हैं. इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स: ब्रेड मेकिंग, मेकिंग ऑफ योगर्ट एंड चीज, वैक्सीन्स फॉर इम्यूनाइजेशन, इंसुलिन प्रोडक्शन, डाइज एटसेट्रा. आज जो मेन कंसर्न है हमारा डेट इज इंसुलिन प्रोडक्शन. किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम इंसुलिन की प्रोडक्शन करते हैं. एक्टिविटी है इसके लिए. ये एक पिक्चर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है. क्या इसको देख के बताएं कि इस तरह से आपने अपने किसी बड़े को घर पे ये इंसुलिन का इंजेक्शन यूज करते हुए देखा है. आपको पता है कि इंसुलिन का इंजेक्शन किस लिए यूज होता है. यस, इंसुलिन जो होती है ये एक किस्म की प्रोटीन हार्मोन होते हैं जो हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करते हैं. जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें नेचुरली ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता, तो वो आर्टिफिशियली इंसुलिन यूज़ करते हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से मिलती है. तो वो इंजेक्शन की फॉर्म में इंजेक्ट की जाती है इनटू द स्किन ताकि ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल रह सके. नेक्स्ट इज, डू यू नो व्हाट इज इंसुलिन एंड व्हाट डज इट डू. क्या आप जानते हैं कि इंसुलिन क्या है और इसका क्या काम है. इंसुलिन जो है वो एक प्रोटीन हार्मोन है जो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होती है. एक हेल्दी ह्यूमन की बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होती है जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है. और अगर जो ये मतलब नेचुरली इंसुलिन प्रोड्यूस ना हो तो क्या होता है कि ब्लड का जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल नहीं रहता. तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको मोस्टली जो आपने देखा होगा जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनमें शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता. कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और कभी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है जब वो खाना ना खाएं. तो इस तरह से जो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहता तो वो जो डिज़ीज़ होती है किसी भी पर्सन को डेट इज़ डायबिटिक. तो डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो आर्टिफिशियली इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में ताकि वो अपनी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल कर सकें. नेक्स्ट इज, वेयर इज इंसुलिन प्रोड्यूस इन द बॉडी. क्या आप जानते हैं कि इंसुलिन कहाँ प्रोड्यूस होती है बॉडी में. यस, दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द पेंक्रियाज. पेंक्रियाज एक बॉडी का पार्ट है हमारी जहाँ पे इंसुलिन प्रोड्यूस होती है. जब हम फूड इनटेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोस्टली हम कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में फूड इनटेक करते हैं लाइक ब्रेड, लाइक जो हम रोटी वगैरह खाते हैं, गंदम खाते हैं, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं. तो कार्ब्स की सूरत में हम जब फूड इनटेक करते हैं तो कार्ब जो है वो शुगर मॉलिक्यूल्स में चेंज होती है. आफ्टर द डाइजेशन जब वो ब्लड के अंदर एंटर होती है तो क्या कार्ब्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं इनटू शुगर मॉलिक्यूल्स. तो जो पेंक्रियाज है जो बॉडी का ऑर्गन है वो उन शुगर मॉलिक्यूल्स को ब्लड में एक लेवल पे मेंटेन रखते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं और उसका ब्लड में लेवल बढ़ने नहीं देते ना ही कम होने देते हैं, एक खास बैलेंस पे रखते हैं. तो इंसुलिन जो है वो क्या करती है, शुगर
कि जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करती है, और जो शुगर सेल्स में एंटर होती है उसकी मदद से बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। सो अगर तो ये इंसुलिन जो है नेचुरली बॉडी में जो पेंक्रियाज प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो सेल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएं, ख़राब हो जाएं किसी भी सूरत की वजह से, तो क्या होता है कि इंसुलिन नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होती और वो हमें आर्टिफिशियली लेनी पड़ती है। सो आर्टिफिशियली इंसुलिन किस तरह से प्रोड्यूस होती है, ये विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हम इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। जो ह्यूमन सेल है वहाँ से, जो हेल्दी ह्यूमन सेल हैं पेंक्रियास के, वहाँ से इंसुलिन जीन्स ली जाती हैं, जो खास कोड्स होते हैं जो इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो इंसुलिन के जीन्स ली जाती हैं। देन बैक्टीरिया से प्लाज्मिड लिया जाता है और प्लाज्मिड में वो जीन जो है अटैच कर दी जाती है। सो इस तरह से ये बैक्टीरिया जो है एक रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया बन जाता है, क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन होता है एक अल्टर जीन का। सो ये जो रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया है इसको ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि इसका जो हमने जेनेटिक मटेरियल है उसको अल्टर कर दिया होता है। सो इसको ग्रो किया जाता है इन कल्चर, वहाँ पे कॉलोनी में, बैक्टीरिया की कॉलोनी में इसको ग्रो करवाया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बल्क ऑफ बैक्टीरियाज ग्रो करवाए जाते हैं। देन जब इनको ग्रो करवाया जाता है तो वहाँ से जीन को दोबारा से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, उसको रिफाइन किया जाता है, उसको साफ किया जाता है और बॉटल्स में पैक कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इंसुलिन। सो इस तरह से जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक बैक्टीरिया, वो हेल्प आउट करते हैं इन द मेकिंग ऑफ इंसुलिन, जो हम आर्टिफिशियली इंजेक्ट करते हैं जब हमारा बॉडी जो है नेचुरली ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल ना कर सके। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। इंसुलिन इज अ प्रोटीन हार्मोन दैट प्लेज a crucial role in the controlling blood sugar levels. The process of insulin production involves using bacteria. So इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन हार्मोन है जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। नेचुरली बॉडी में ये प्रोड्यूस होता है। अगर तो जो नेचुरली प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हैं इंसुलिन के वो डैमेज हो जाएं और इंसुलिन ना प्रोड्यूस हो सके तो उसको आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया जाता है। जो आर्टिफिशियल इंसुलिन बनती है वो किसकी मदद से बनती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बनती है, जो कि डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं जिनकी मदद से हम आर्टिफिशियली इंसुलिन बनाते हैं। तो ये एक रोल है इंसुलिन प्रोडक्शन में बायोटेक्नोलॉजी का। सो असेसमेंट है इस एसएलओ पे जो आज हमने टॉपिक पढ़ा इंसुलिन प्रोडक्शन, उस पे असेसमेंट है, ये आपने सॉल्व करनी है और अपने टीचर्स को दिखानी है। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। नेक्स्ट इज होमवर्क, मेक अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन। जो मैंने आपको प्रोसेस पढ़ाया इंसुलिन प्रोडक्शन का, उसकी आपने एक स्कीमेटिक डायग्राम बनानी है और अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करनी है। सो आई होप नाउ आर यू एबल for the process of making insulin artificially and what is insulin. Thank you so much. Allah Hafiz.